हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड नंबर 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि माची, फूमी एंड इचिरो फिर से जू में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो लोग अपना सामान पैक कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर गोस्की आती है। तब वो पूछता है कि क्या आज तुम लोग जू में जा रहे हो? तो माची हाँ बोलता है और गोस्की को भी उन लोगों के साथ आने के लिए बोलता है। तभी इचिरो कहता है कि जू पास में ही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम हमारे साथ आए। ये वो बोल ही रहा था, लेकिन तभी वो दोनों को पिछले रात के बारे में याद आता है। तब वो दोनों मन में सोच रहा था कि ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ, हम दोनों अब सच में एक कपल बन गए हैं और सच में डेट कर रहे हैं। ये सोचते समय उन दोनों का फेस पूरी तरीके से लाल हो गया था। तब गोस्की उन लोगों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। तब इचिरो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि माची एंड फूमियो को अब बता देना चाहिए कि मैं और गोस्की डेट कर रहे हैं, लेकिन गोस्की का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उन लोगों को कैसे ये सब समझाऊं, ऐसे ही वो सोचकर परेशान हो रहा था। लेकिन तभी वो अपना भावनाओं से बाहर आता है और बोलता है, नहीं, मैंने सिर्फ कल ही गोस्की को अपना फीलिंग्स कन्फेस किया है, मैं उन लोगों को बाद में बता दूंगा। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जू में पहुँच गए हैं। तब वो लोग थोड़ा पिक्चर लेते हैं। उसके बाद इचिरो एंड माची प्लान बनाने लगता है कि वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। तब माची गोस्की से पूछता है कि क्या तुम कभी जू में नहीं गए हो? तो गोस्की बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी जू में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे आइलैंड पे बहुत सारे एनिमल हैं और मैं उन लोगों के साथ खेलता था। ये सुनकर वो लोग एक्साइटेड हो जाता है और जू देखने लगता है। वो लोग बहुत सारे एनिमल देखते हैं और पिक्चर लेते हैं। तभी सडनली गोस्की को दिखता है कि एक कपल एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। ये देखकर तो हमारे गोस्की के दिल में भी लड्डू फूटने लगा और अब उसे भी इचिरो का हाथ पकड़ना था। लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन टूट गया, क्योंकि इचिरो का हाथ माची एंड फूमियो ने पहले से ही पकड़ा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग गिनी पिग्स को पेट करने आए हैं। माची भी एक को लेकर पेट कर रहा था, लेकिन फूमियो ये करने से डर रहा था। तो गोस्की उसे बताता है कि कैसे उनको पेट करते हैं। उसके बाद गोस्की भी एक गिनी पिग्स को लेने जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरावना और गुस्सेल वाला लग रहा था। बट हमारे गोस्की उसे भी बहुत अच्छे से पेट करती है। ये सब हो जाने के बाद वो लोग अच्छे से अपना हाथ धोते हैं। तब इचिरो को एक बच्चा दिखता है जो लग रहा था खो गया है, लेकिन जब इचिरो उसके पास जाता है, वो बच्चा अपना डैड को देखता है और वहाँ से चला जाता है। तो इस बात पे माची उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रहा था। लेकिन ये दो न्यू कपल अपने बात में ही बिजी थे, इसीलिए माची को कुछ शक होता है और देखता है कि उन लोगों का फेस पूरा लाल हो गया था। तब माची पूछता है, क्या कुछ हुआ है? ये सुनने के बाद गोस्की का मुंह इतना ज़्यादा लाल हो गया था कि सच में टमाटर भी इसके सामने हार मान जाएगा। एनीवे, तो इसके बाद इचिरोई माची को बता देता है कि वो और गोस्की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बोलने के बाद इचिरो अपने मन में उल्टे सीधे बात सोचता है कि माची उसे अपना असिस्टेंट के ऊपर ही लाइन मारने से डांटेगा, लेकिन माची इससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। तब गोस्की माची एंड फूमियो से नीचे झुककर पूछता है, मैं जानता हूँ कि इचिरो तुम लोगों के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, लेकिन क्या तुम मुझे उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने दोगे? तो माची एंड फूमियो इसके लिए मान जाता है। उसके बाद वो लोग पांडा देखने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन रास्ते में ही माची गोस्की से पूछता है कि उसे इचिरो के बारे में क्या अच्छा लगता है। तो गोस्की बोलता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बताना। तभी इचिरो ये सुन के माची को चुप रहने बोलता है। उसके बाद वो लोग फिर से चलना शुरू करता है। तब गोस्की मन में सोचता है, इचिरो को मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है। उसके बाद वो लोग जिराफ को खाना खाते हुए देखने जाते हैं और थोड़ा पिक्चर लेते हैं। ये करने के बाद इचिरो गोस्की से थोड़ा बातचीत करता है और उसी बीच में गोस्की इचिरो को पूछता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? ये मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग होगा। तो इचिरो ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो भी गोस्की का हाथ पकड़ना चाहता था। उसके बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन इचिरो नोटिस करता है कि गोस्की रो रहा है। तो वो पैनिक करने लगता है और पूछता है, गोस्की, क्या कुछ हुआ है? क्या मैंने कुछ किया है?
तो गोस्की बताती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गोस्की का आइलैंड की तरफ, जहाँ पर गोस्की का मॉम दो लोग से पूछता है क्या गोस्की का कोई मैसेज आया है, लेकिन वो दोनों नहीं बोलता है। तो गोस्की का डैड उन लोगों को तसल्ली देता है कि कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब वो अच्छी है। लेकिन गोस्की का मॉम उन लोगों को बोलता है अगर गोस्की का कोई खबर मिलता है तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इचिरो के घर पर, जहाँ पर माची एंड फूमियो सो गया है। लेकिन गोस्की के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ दौड़ रहा था कि इचिरो को उसके बारे में क्या अच्छा लगता है, वो क्यों उसके प्यार में गिरा। तभी उसे एक आइडिया आता है और इचिरो को डायरेक्ट पूछने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है और इचिरो के रूम के बाहर आता है। लेकिन तभी चिहिरो वहाँ पर आता है और गोस्की को बोलता है कि इचिरो डाइनिंग रूम में है। तो ये सुनकर गोस्की वहाँ पर आता है और देखता है कि इचिरो सो गया है। ये देखकर वो इचिरो का नेक छूना चाहता था, लेकिन इचिरो का परमिशन के बिना वो ये करना सही नहीं समझा। इसीलिए वो इचिरो को उठाता है और परमिशन लेता है। देन गोस्की इचिरो का नेक को टच करता है। यहाँ पर सीन कट होता है और रात में जब गोस्की सो रहा था तब सडनली उसे याद आता है कि वो इचिरो को तो पूछना ही भूल गया कि क्यों वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। सच में गाइस, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा फनी था। आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो सो मच। नेक्स्ट वीडियो विल कम सून। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।